अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको ये कहानी टेक्स्ट में चाहिए तो इस कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारी वेबसाइट पर और भी बहुत सी कहानियाँ हैं जो आप पढ़ सकते हैं या कॉपी करके अपने पास महफूज कर सकते हैं। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। एक घर में मामू, माँ बाप और एक लड़की रहते थे। लड़की के घर का खर्चा उसके मामू उठाते थे। उनकी काफ़ी बड़ी जायदाद भी थी, लेकिन अदालत में मतनाज़ा थी। अंकल से केस चल रहा था। अगर फैसला उस लड़की के माँ बाप के हक़ में जाए तो एकदम अमीर थे, वरना कंगाल। जो कुछ था केसों की नज़र हो चुका था। वो लड़की बहुत मजबूर थी। उसके मामू उस पर गलत निगाह रखते थे। दरअसल वो सौतेले मामू थे और हर वक्त उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे। वो चाहते थे कि इस लड़की के साथ कुछ गलत करूं, लेकिन लड़की बहुत डरती थी और अपने मामू से दूर दूर रहती थी। एक दफ़ा उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और वो बहुत परेशान थी कि क्या करूं। फिर उसको पता नहीं क्या हुआ और वो अपने मामू के पास जाकर पैसों का बोलने लगी। उसके मामू को मौका मिल गया, क्योंकि वो तो खुद उसके साथ कुछ करना चाहते थे। उन्होंने कहा, हाँ मैं पैसे दे दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने पूछा, क्या शर्त है? कहने लगे, तुम्हें मेरे साथ रात गुजारनी होगी। वो अचानक सोचने लगी और उनकी बात मान ली। दूसरे दिन उन्होंने लड़की को पैसे दिए और रात को एक घर पर बुलाया। रात हुई तो वो उनके साथ घर पर चली गई। जब घर पहुंची तो देखा कि घर में कोई न था, लेकिन फिर वो घबराई नहीं और उनके साथ बैठ गई, क्योंकि उसको मेडिकल की तालीम हर सूरत मुकम्मल करनी थी। काफ़ी महंगी तालीम थी, क्या कर दी। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो और मामू अकेले थे कि अचानक मामू को क्या हुआ। मामू ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ सहलाने लगे और उसका पल्लू पकड़ लिया और उसे चमट गए। उसकी कमर पर हाथ फेरने लगे और उसको धक्का देकर बेड पर लिटा दिया। वो कहने लगी कि क्या कर रहे हैं। मामू ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा कि चुप हो जाओ, आगे कुछ मत कहना। और इस मामू ने अपना काम जारी रखा और फिर वो अपने घर चली गई। मामू को बहुत खुशी हुई और उसको कहा कि तुम किसी को बताना मत जब तक वो लड़की MBBS ना बन गई। मामू ने उसे अपनी बीवी बनाकर रखा। फिर वो लोग केस जीत गए और अमीर हो गए। सब घर वाले बाहर उसके भाई के पास चले गए।